दोस्तों नमस्कार। यस एन ग्लोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एलसीएम और एचसीएफ की चौथी क्लास में आज हम फिर से कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे। आज का ये जो क्लास है वो कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए पहले छोटी छोटी बातों को सीखते हैं, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दो संख्या लिया, एक संख्या लिया 9 और एक संख्या लिया 12। एक संख्या लिया 9 और दूसरी संख्या लिया 12। अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालें तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। अगर एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 3। तो एलसीएम आया 36 और एचसीएफ आया 3। तो दो संख्या हमने लिया 9 और 12, उसका एलसीएम निकाला तो आया 36, उसका एचसीएफ निकाला तो आया 3। अगर हम एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहें तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 और 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो दोनों में कॉमन होगा, अगर हम एलसीएम निकालते हैं, अगर एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जो दोनों में हो वही कॉमन होता है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है जो दोनों में हो। तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन होगा उसको लेते हैं, जो कॉमन होगा उसको लेते हैं और बाकी जो कुछ बचा है, जो कुछ बचा है वो सब लेते हैं, जो कुछ बचा है वो सब लेते हैं। तो जो कुछ बचा है का मतलब 3 यहाँ बचा, 3 ले लिया, 2 यहाँ बचा, 2 ले लिया, 2 यहाँ बचा, 2 ले लिया। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो एक तरीका यह भी है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। अब हमने देखा क्या कि जो दोनों संख्याएं हमने लिया था, एक 9 लिया था और एक 12 लिया था। अगर इसका गुणनफल करें तो 12 नमा 108। जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो एलसीएम आया इसका 36 और एचसीएफ आया 3। अगर इसका गुणनफल किया जाए तो 108। यानी जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो यहीं से एक फार्मूला डेवलप होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा कि दो संख्या हमने 9 और 12 लिया। 9 और 12 का हमने जब एलसीएम निकाला तो आया 36 और 9 और 12 का जब हमने एचसीएफ निकाला तो आया 3। अगर हम उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो आता है 108। अगर हम उनके एलसीएम और एचसीएफ में गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 108। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 108 और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 108। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करें तो वह उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही एक फार्मूला डेवलप हो गया और इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न कह दिया कि दो संख्याओं के
HCF तथा LCM क्रमशः 12 तथा 600 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 12 तथा 600 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो HCM और LCM हमको दिया है, एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM और गुणे HCF को। तो पहली एक संख्या तो हमको पता है कि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, और LCM पता है कि 600 है और HCF पता है कि 12 है। तो दूसरी संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं 600 गुणे 12 और बटा 24, 12 दूनी 24 और ये 300, यानी कि दूसरी संख्या आ गया 300। ये आंसर हो गया। अगर इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखें तो फिर से कह सकता है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः वही लेते हैं 12 तथा 600 है। यदि एक संख्या 300 है तो दूसरी संख्या निकालिए, यानी दूसरी वाली संख्या आपकी दे दिया है। तो LCM और HCF हमको पता है, एक संख्या हमको पता है, तो दूसरी संख्या फिर से हम उसी से निकालेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हम तुरंत करेंगे HCF गुणे LCM, और अगर उसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या जो दिया है उसी से भाग दे दिए, तो ये बराबर होगा दूसरी संख्या के। ऊपर यही किए हैं कि LCM और HCF में जो संख्या दिया हुआ था उसी से भाग किए और निकल गया। तो यहाँ भी हमने कहा 3 दूनी 6 यानी 1200 हो, 6 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, तो दूसरी संख्या निकल गई 24। तो जब 300 दिया था, जब 24 दिया था तो 300 आया, जब 300 दिया था तो 24 आया। उसी फार्मूले पे रख के इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं, फिर इसी पे पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 7200 आएगा। तो देगा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 7200 है। दो संख्याओं का गुणनफल 7200 है तथा उनका HCF 12 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और हमको ज्ञात करना है LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और उन दोनों संख्याओं का HCF दिया है, तो हमको ज्ञात करना है LCM। आइए LCM कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। तो फिर से हमको वही पता है कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या यह बराबर होती है LCM और गुणे HCF के। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमको दिया हुआ है 7200। LCM पता नहीं है, यही निकालना है, और HCF दिया हुआ है कि 12 है। तो जब हमको LCM निकालना होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 7200 बटा 12 होगा, और यही बराबर LCM के होगा 12 छक 72, और यही आ गया 600। ये आंसर हो गया। तो क्या किए, LCM और HCF के दोनों संख्याओं के गुणनफल में हमने HCF से भाग दे दिया और हमारा LCM ज्ञात हो गया। फिर इसी पे पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 7200 है
तथा उनका एलसीएम दे दे कि एलसीएम 600 है तो उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो फिर से वही कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हमको पता है कि ये 7200 है बराबर एलसीएम दिया हुआ है कि 600 है गुणे एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। 7200 में हम 600 का भाग देंगे तो हमको एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। 12 छक 72 यानी इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 12। तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। केवल हमको पता क्या होना चाहिए, हमने शुरू में आपको ही बता दिया कि दो संख्याएं हमने लिया 9 और 12, दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला तो आया 36 और जब एचसीएफ निकाला तो आया 3। जब दोनों संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं 9 का और 12 का, जब दोनों संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं 9 और 12 का तो 12 नमा 108 आता है। और जब हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करते हैं तो 108 आता है, यानी दोनों गुणनफल जो है वो बराबर है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह लघुत्तम और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही एक फार्मूला बन गया और इसी फार्मूले पे इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या होता है, आगे इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन और होते हैं, थोड़ा सा उसमें और छोटी छोटी बात है उसको हमको सीखना है। तो आइए उसको सीखते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। देखिए, अगर दो संख्या हमने ले लिया, एक संख्या लिया 8 और एक संख्या लिया 12, एक संख्या लिया 8 और एक संख्या लिया 12। अगर हम इसको सरलतम रूप में करें तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और फिर इसको काटेंगे 4 से तो 4 तियां 12, यानी इन दोनों संख्याओं में जो अनुपात हुआ वह 2:3 का हो गया। 2:3 का हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या 8 लिया गया, एक संख्या 12 लिया गया, दोनों संख्याओं को सरलतम रूप में लिखा गया। तो सरलतम रूप का मतलब अनुपात होता है जो सबसे सरल होता है, अब नहीं कटेगा। तो ये 2:3 इसका अनुपात हो गया इन दोनों संख्याओं में। इन दोनों संख्याओं को अगर हम फिर से देखें दूसरे तरीके से तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3। 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तियां 12, 12 को लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, एचसीएफ, तो जो दोनों में होगा, जो दोनों में होगा वही इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में होगा, ये दोनों में है, इसके अलावा जो कुछ बचता है, तो यहाँ 2 बचा है गुणे 2 ले लिया, यहाँ 3 बचा है तो गुणे 3 ले लिया। तो यानी ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो इसका जो एचसीएफ आया वो 4 आया, जो एलसीएम आया वो 24 आया। लेकिन जब हम 8 और 12 को सरलतम रूप में लिखे तो कुछ कटा। वो कटा क्या, वो कटा 2 गुणे 2 यहाँ से, 2 गुणे 2 यहाँ से। तो 2 गुणे 2 यहाँ से कटा, 2 गुणे 2 यहाँ से कटा, इसका मतलब 4 यहाँ से कटा, 4 यहाँ से कटा। तो कटा क्या, कटा वही जो इसका एचसीएफ है। हमेशा दो संख्याओं को लघुत्तम रूप में लिखने पे वही कटता है जो दोनों में होता है, और जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है। जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा, और सरलतम रूप में लिखने में संख्याओं में से वही एचसीएफ ही कैंसिल आउट होता है, वही कटता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब संख्याओं का अनुपात हमको दिया होगा तो वह अनुपात तब आया होगा जब उसका एचसीएफ जो है उसमें से निकाल दिया गया होगा, उसका एचसीएफ उसमें से निकाल दिया गया होगा।
और HCF जो उसमें से निकाल दिया गया होगा, अगर उसका गुणा कर दिया जाए किसमें, उन अनुपातों में, तो अगर इस HCF का हम यहाँ गुणा करें 4 गुणे 2 और इस HCF का यहाँ गुणा करें 4 गुणे 3, तो हो जाएगा 8 और 12, हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो गई। तो हमने किया क्या कि ये 4 HCF था और ये क्रमशः संख्याएं थी। तो जब संख्या का हमने HCF में गुणा किया तो हमको फिर से वही ये अनुपात था, अनुपात 2 और 3 अनुपात आया है। तो जब हम HCF का अनुपात में गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, संख्या प्राप्त होता है। अगर इस अनुपात को 2:3 जो आया है, अनुपात को हम माने कि 1:X है और 1:Y है, 1:X है, 1:Y है, तो हम कह सकते हैं कि HCF गुणे X ये पहली संख्या बनेगी और HCF गुणे Y ये दूसरी संख्या बनेगी। HCF गुणे X पहली संख्या बनेगी और HCF गुणे Y ये पहली संख्या बनेगी और HCF गुणे Y ये दूसरी संख्या बनेगी। फिर से एक बार देखिए, हमने दो संख्या लिया 8 और 12, इसको हमने सरलतम रूप में किया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3, इसको हमने अनुपात में बदल लिया। लेकिन ये 2:3 आया कैसे, इसको जानने के लिए हमने किया इसका अभाज्य गुणनखंड और इसका भी अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा और 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 2 यहाँ भी है और 2 गुणे 2 यहाँ भी है, तो ये 2 गुणे 2 इसका क्या हो गया, HCF जो दोनों में होगा वही इसका HCF होगा। और LCM जो दोनों में होगा वो लेते हैं, उसके अलावा जो कुछ बचता है वो लेते हैं। तो 2 गुणे 2 दोनों में था उसको ले लिया गया और बाकी 2 यहाँ बचा था उसको ले लिया गया, 2 यहाँ 3 यहाँ बचा था उसको ले लिया गया। तो LCM आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी इसका HCF आ गया 4 और LCM आ गया 24। अब हम एक चीज़ और यहाँ कहना चाहते हैं कि जब हम संख्याओं को सरलतम रूप में लिखते हैं तो उसमें से जो कटता है वही उसका HCF होता है। उसमें से जो कटता है, जैसे हमने 8 12 लिया तो यहाँ से 4 यहाँ से कट गया, 4 यहाँ से कट गया, तो 4 था क्या, 4 उसका HCF था। जो उसमें से कटता है वही उसका HCF होता है। दूसरी चीज़, उसी HCF का जो हमने काट दिया है अगर फिर से उसी अनुपात में गुणा कर दिया जाए तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो HCF में जब हम फिर से 2 का गुणा किए, 4 में 2 का गुणा किए तो ये संख्या हो गई 8, यानी जो पहली संख्या थी, और HCF का जो हमने दूसरे अनुपात में गुणा किया तो 4 तिया 12 हमको दूसरी संख्या प्राप्त हुई। अगर हम अनुपात को X और Y माने तो हम कह सकते हैं कि अगर HCF में हम X का गुणा करेंगे यानी पहले अनुपात का गुणा करेंगे तो हमको पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और अगर HCF में हम Y अनुपात का गुणा करेंगे यानी दूसरे अनुपात का गुणा करेंगे तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है तथा उनका HCF 6 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से पता चला कि अगर अनुपात में हम HCF का गुणा करते हैं तो हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक बार हम 4 में 6 का गुणा किए यानी ये अनुपात हो गया और ये HCF हो गया, ये HCF हो गया। तो 6 चौक 24 ये पहली संख्या हो गई, और 5 में अगर हम इसी HCF का गुणा कर दें तो ये दूसरी संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। तो हमारा आंसर हो गया 24 और 30।
फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन था दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि अगर हम अनुपात में एचसीएफ का गुणा करते हैं तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो एचसीएफ का एक बार इस 4 में गुणा किया गया और एक बार 5 में गुणा किया गया, तो 6 चौक 24 और 6 पचे 30, वो दोनों संख्याएं आ गई। फिर इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो तथा एचसीएफ 12 है, एचसीएफ 12 है, तो दोनों संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणनफल ज्ञात करें। पूछेगा एक ही, चाहे योग पूछेगा, चाहे अंतर पूछेगा, चाहे गुणनफल पूछेगा। तो जब हम संख्या निकाल ले जाएंगे तो चाहे योग पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे जो पूछे, हमको उससे दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमको पता है कि अनुपात में अगर हम एचसीएफ का गुणा करते हैं तो हमको संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो जो पहली संख्या होगी, अनुपात दिया हुआ है 5:7, एचसीएफ 12 है, तो दोनों में 12 का गुणा किए तो 12 पचे 60, ये पहली संख्या हो गई, और 12 सते 84 ये दूसरी संख्या हो गई। 12 पचे 60 ये पहली संख्या, 12 सते 84 अनुपात में एचसीएफ का गुणा किए। ये अनुपात, ऊपर वाला ये अनुपात दिया हुआ है और नीचे ये एचसीएफ है। अनुपात में एचसीएफ का गुणा किए तो हमको संख्याएं मिल गई। अब संख्याओं का कहा योग ज्ञात कीजिए, तो जब हम योग ज्ञात करने जाएंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 4 8 से 14, योग आ गया 144। अंतर पूछेगा तो अंतर का मतलब बड़ा में से छोटे को माइनस करना है। 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2, अंतर 24 आ गया। गुणनफल जब पूछेगा तो गुणा करेंगे 60 गुणे 84, तो 6 चौक 24 और 6 8 48 और 2 50, 5040। तो योग आ गया 144, अंतर आ गया 24 और गुणनफल आ गया 5040। तो इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। अब आइए थोड़ा सा और छोटी बात एक है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया कि हमने एक संख्या लिया 8 और 12, 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ। 12 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। हम जब एचसीएफ निकालने गए तो जो दोनों में था वही इसका एचसीएफ हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 4। और एलसीएम जब हम निकालने गए तो क्या हुआ, एलसीएम जब निकालने गए तो जो दोनों में है उसको लेते हैं और बाकी जो बचा, 2 यहाँ बचा 3 यहाँ बचा, उसको भी लेते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये हो गया। हम जानते हैं कि एलसीएम जो होगा, ये जो दोनों में था वो एचसीएफ था, ये पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी 2:3 बचेगा। तो किसी संख्या का जो एलसीएम होता है वह जो एचसीएफ होता है, 2 गुणे 2 यहाँ था, एचसीएफ हो गया। और जो बचा, तो बचा क्या, एचसीएफ अगर निकाल देते हैं किसी संख्या में से, ऊपर समझाए हैं, तो बचा क्या, उसका सरलतम रूप आ गया। और जब उसका सरलतम रूप आ गया तो वही अनुपात होता है, तो यानी x गुणे y हो गया। तो यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हुआ कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे x और गुणे y, यानी कि
जब हम किसी संख्या के एचसीएफ में उसके अनुपातों का गुणा कर देते हैं तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। जब हम किसी संख्या के एचसीएफ में उसके अनुपातों से गुणा कर देते हैं तो एलसीएम प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार देखिए, दो संख्या लिया हमने 8 और 12, दोनों को जो सरलतम रूप में हमने किया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 में बनेगा, तो अनुपात इसमें हो जाएगा 2:3। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2, और अगर 12 का करें 2 × 2 × 3। अब दोनों में कॉमन क्या था, 2 × 2 यहाँ भी था, 2 × 2 यहाँ भी था, तो एचसीएफ हो गया 2 × 2 यानी कि 4। एलसीएम निकालने जाएंगे तो जो दोनों में होगा वह लेंगे और उसके अलावा जो बचता है वह दोनों लेंगे। तो एचसीएफ 2 × 2 था, इसके अलावा 2 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, तो 2 और 3 भी ले लिए, तो एलसीएम आ गया 24। अब हमने कहा कि एलसीएम जो है, जो दोनों था उसको हमने लिया, दोनों में था उसको लिया, तो दोनों में रहता क्या है, तो दोनों में एचसीएफ रहता है। और एचसीएफ निकाल देने पे बचता क्या है, तो एचसीएफ निकाल देने पे वह अपने सरलतम रूप में हो जाता है, और सरलतम रूप ही अनुपात कहलाता है। सरलतम रूप ही अनुपात कहलाता है। तो सरलतम रूप जो अनुपात कहलाता है, उसी अनुपात का अगर हम एचसीएफ में गुणा करते हैं तो यह एलसीएम के बराबर होगा। यहाँ हमने इसको करके दिखा दिया कि कैसे होगा। तो एक फार्मूला यहाँ से डेवलप हुआ कि एलसीएम बराबर एचसीएफ × एक्स × वाई, यानी एलसीएम बराबर एचसीएफ × अनुपातों का गुणनफल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि एलसीएम बराबर जो होता है वो एचसीएफ × एक्स × वाई, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात। एचसीएफ 12 है, 1:5 है, 1:7 है, तो 12 × 5 = 60 और 6 × 7 = 42, 420 इसका ये एलसीएम हो गया। फिर से ये कह सकता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा एचसीएफ 12 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, केवल संख्या निकालना है। तो अनुपात 1:5 दिया है, 1:7 दिया है। अगर हम एचसीएफ में गुणा कर दें दोनों का तो 12 × 5 = 60 और 12 × 7 = 84, ये दोनों संख्याएं हमको मिल गई और ये आंसर हो गया। अब इसी पे आधारित तो तमाम प्रश्न कर सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, दोनों संख्याओं के गुणनफल का तिहाई बताइए, दोनों संख्याओं की योग का 5 गुना क्या होगा बताइए। इस टाइप से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार फिर से देखिए, दोहराइए, पूरा 2-3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इसी पे आधारित कल थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा सा और टफ लेकर के आएंगे। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।